हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से मिस्टर भारत एजुकेशन पॉइंट में। और आज की क्लास में अपन है ना मेन वर्ब का टॉपिक क्लियर करने वाले हैं। कल की क्लास में अपने हेल्पिंग वर्ब कंप्लीट कर लिया था। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं मेन वर्ब वाला टॉपिक। देखो बच्चों, मेन वर्ब क्या होता है। पहली बात तो मेन वर्ब को अपन बोलते हैं मुख्य क्रिया, और मुख्य क्रिया क्या होती है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हमारे पास मुख्य क्रिया वो होती है जो किसी सब्जेक्ट के बाद में आती है, और सब्जेक्ट के बाद इंग्लिश की बात कर रहा हूं बच्चों, सब्जेक्ट के बाद में आती है या तो हेल्पिंग वर्ब होती है या फिर मेन वर्ब होती है। इन दो में से अपन हेल्पिंग वर्ब वाला पढ़ लिए थे और मेन वर्ब वाला आज पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, मेन वर्ब हमारे पास है ना तीन होती हैं। और पहली कौन सी होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाली, और दूसरी होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म वाली, और तीसरी होती है बच्चों वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी कि हमारे पास है ना तीन होती है। सर इनका यूज कैसे करते हैं? इनका यूज करते हैं बच्चों, आ जाओ बताता हूँ। यहाँ पे जो अपने पहले ना ये देखते हैं थर्ड वाली, यानी कि दुनिया में जितना भी परफेक्ट बना है ना बच्चों, उसके लिए अपन कौन सी फॉर्म लगा देंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म। और दुनिया में जितना भी पास्ट का एक ही है, पास्ट का तो इंडेफिनिट, पास्ट के इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में यदि ये आता है तो आपको बच्चों क्या लगाना है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। यानी कि ये दो टेंस, एक तो तीन टेंस तो ये और एक टेंस ये, यानी कि आपको चार टेंस देखने हैं बच्चों। बाकी के में आपका क्लियर हो जाएगा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट में, और वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट के इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में, और बाकी कुछ जितने भी टेंस हैं हमारे पास, जितने भी टेंस हैं उन सब में क्या लगाएंगे बच्चों? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, कल की क्लास में हमने हेल्पिंग वर्ब देखा था, आज की क्लास में अपन ने मेन वर्ब का टॉपिक क्लियर कर लिया है। प्रेजेंट के जितने भी टेंस है उनमें जो बच रहा है इनसे बाहर, उसमें क्या लगा देंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म कहाँ लगाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में। और वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ लगाएंगे? जितने भी दुनिया में परफेक्ट हैं। ठीक है बच्चों, आज की क्लास यहीं तक अपनी खत्म होती है।